ठीक है, जब इस चीज को आप यूज करेंगे, जैसे पाएंगे तो सब कुछ डिम हो जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अब मुद्दा है कि हम इसको कैसे पा सकते हैं। ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎట్లా సాధించవచ్చు, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी देखिएगा, इसमें 6 months से ज्यादा किनको बिजनेस में ఎంతమంది మోర్ దెన్ 6 months బిజినెస్ లో వచ్చాయి, मोर देन 6 months, 1 2 3 4 5 6 7 6 months तक। ओके, आप लोग इस बीच में ही आए। यस सर, 2 months हो गया, आप सिल्वर पे है और आप असिस्टेंट ब्राउन सर 12% 12% पे है, ठीक है। अभी आप जो भी స్టేజ్ पे है वो ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో అక్కడ నుంచి మీరు గ్రౌండ్ దాకా ఎలా వెళ్ళాలి, అది ఇంపార్టెంట్। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेस कभी भी फ्री नहीं मिलती, सक्सेस కూడా ఫ్రీగా దొరకదు। वी नीड टू पे सम प्राइस। బండ్లో పోవాలంటే పెట్రోల్ వేసుకోవాలా, गाड़ी में जाए तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। मेट्रो में है तो मेट्रो का चार्ज देना पड़ेगा। आपकी जर्नी कहाँ से भी कैसे भी करो उसको कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। हाँ, अगर चलते आते तो कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी तो खर्च होगी वहां पर, एनर्जी तो खर्च होगी, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा टाइम जाएगा। बस समझ में आ रहा है? इसको भी अगर आप लंबा टाइम लेके जाते, ये 1 करोड़ और 1 लाख इनकम अगर 15-20 साल के बाद में कमाना है तो आराम से कर सकते हैं इसको, बगैर खर्चा करें, सब कुछ फ्री में, सब कुछ ओनली प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को बात करते करते कर सकते हैं, लेकिन 15-20 साल लग सकता है, यहाँ तक पहुंच भी सकते हो, ज्यादा टाइम लग सकता है, नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर प्राइस पे करते हैं तो आने वाले 6 months to 1 year के अंदर ये चीज हो रहा है तो करना चाहिए। అక్కడ 1 year లోపల మనము ఇవన్నీ పొందే అవకాశం ఉంటే దానికోసం కొంచెం ప్రైస్ పే చేయాలని చేయొచ్చా? ఎంతమంది తయారున్నారు? ఓకే సార్, మీరు మళ్ళీ కూర్చోవాలి సార్, తనకి కన్ఫ్యూజన్ కావాలి, మీరు మీకు అన్ని పని చేయకపోతే యాక్చువల్లీ మీకోసం కాదు మీటింగ్ ఇది, బస్ స్టిల్ పర్లేదు, क्योंकि पूरा उनको आज कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। मళ్ళీ చెప్తాను, जस्ट बिना मैंने बात इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी जब हम 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुंचना है तो हमें कुछ काम करने होंगे, और फर्स्ट सबसे पहला काम है हमें 160 PV एवरी मंथ करना है। कितना खर्च आता है इसको? 5,000 अप्रोक्सीमेटली 5,000 प्रति నెల कंपलसरीగా चाहिए, हर महीने कंपलसरी करना है इसको। आपको पसंद है बहुत अच्छी बात है, पसंद नहीं है फिर भी करना है, आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगता है फिर भी करना है, आपको जरूरत है बहुत अच्छी बात है, आपको जरूरत नहीं है फिर भी करना है। सिचुएशन कुछ भी रहो, సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉండని కదా, మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా, ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా, అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకున్నా కంపల్సరీగా దీన్ని చెయ్యాలి। ఎంతమంది తయారున్నారు? मैं कुछ हर महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पक्का? ये पहला काम है, ठीक है, यानी कि हर महीने के 4-5 तारीख के अंदर कंप्लीट हो जाना है, जो कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें हो जाना है। कर सकते हैं ना? yes. हाँ, ये करने के लिए किसको प्रॉब्लम है तो बताएगा, ఇది చేయడానికి నా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, నేను క్లియర్ చేస్తాను। నేను ఇక్కడ डिस्कशन मीटिंग ఇది डिस्कस मीटिंग है, आप आराम से दिल खोल के पूछ सकते हैं। हाँ, खाली बैठ के गए, खाली వినిపోయారు, ఓకేనా, చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, क्वेश्चंस ఉన్నాయి, అడగలేదు, మరి ఏడున్నా మాట్లాడుతూ ఉంటాం। अगर आप डाउट्स रेज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज जहाँ फिर वहीं रहेंगे। सर 1 साल के बाद और एक मीटिंग रहेगा और एक ऐसा होगा, तब जाके अरे तब बोले थे बोल के बोलते हैं। हाँ, पूछिए कोई बात। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो 5
5,000 एक्सपेंस करके 160 पेमेंट्स तो नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। सर थोड़ा उनके सैलरीज देर से आते सर, 2, 5, 15 के बाद आते किसी के सैलरीज, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता चलो, सर। 2 सवाल आ गए, एक मैं स्टूडेंट हूँ, दूसरे आपके salary से सैलरी लेट लेट आ आती रहे हैं। इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो कि लोगों को आसानी हो? हाँ, कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए? कौन से प्रोडक्ट खरीद करना है? ओके, और 160 ప్రోడక్ట్స్ నాకు అవసరం ఉండదు. हाँ, हमें 160 PV की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अम्मा ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే 160 ఎక్కువ అయిపోతుందని అంటుంది. 160 ఎక్కువ అయిపోతుంది అని అంటుంది. 100 PV చేస్తాము 160 అయితే మా ఇంటి ఖర్చు అంతా ఉండదు. हाँ, चलो लावण्याची कवर कैसे होता जरूरत नहीं है, मग अन्य अवसर ఉండవు, ఎక్కువ అయిపోతుంది। एक चंद सवाल है ना, रजिस्टर है, इसको मिठा दूं मैं? अच्छा रहेगा। अब बोल रहा हूं मैं, कम से कम पहले 15,000 से शुरू करना। 500, 5,000 5,000 कम लग रहे थे, ठीक है। सक्सेस वही हो सकते हैं जो कम से कम 15,000 का खरीद सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम बताओ? बड़ी प्रॉब्लम है सर। अब तो 5,000 एक्सपेंस नहीं कर सकते तो 15,000 कैसे कर सकते हैं? सही है। सही है। और किन क्वेश्चन है ये? इनकरेक्ट क्वेश्चन है दीदी। అందరి క్వశ్చన్స్ अंदर कुछ कटेगा था? तो इधर आइए। आपका नाम? समीना, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? डिग्री फर्स्ट ईयर। कौन से इसमें? अभी ज्वाइन करना है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। Yes. डिग्री किस लाइन में जाएंगे आप? बीकॉम जर्नल्स, B.Com? कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस बीकॉम के साथ में, ठीक है। एडमिशन क्या करने वाले हैं? गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। एक डिग्री करने में कितने साल लगेंगे? 3 years। 4 years। 3 3 years. years। चलो कोई बात नहीं। आपकी फर्स्ट सैलरी क्या होगी? किसकी सर? आपकी डिग्री करने के बाद अंदाजा आप बहुत लोग कर रहे हैं ना, ऐसा कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। 10,000। हाँ, 12 से 15,000 ही मिलती है। 10,000 బరాబర్ 10-15,000 मिल जाएगा లిటరల్। అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుకొని 3 ఇయర్ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సాలరీ అరౌండ్ గా 10-15 వేల మధ్య ఉంటుంది, లిటరల్। आपको पता है दिल्ली में कॉलेज है कॉमर्स के ऊपर है, वहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, वो एडमिशन फीस ही 2 से 3 लाख रुपए होता है, और सैलरी उनकी कम से कम 1 लाख से शुरू होती है। वहाँ एडमिशन मिलना ही मुश्किल है। अगर आपको इत्तेफाक से एडमिशन मिलने का मौका मिला, ठीक है, 3 लाख का खर्चा है, डिग्री जैसे होती है आपको 1 लाख की सैलरी मिलेगी। अभी क्या जब गवर्नमेंट कॉलेज में यही एडमिशन लेंगे या दिल्ली के वो कॉलेज में लेंगे? और वैसे दिल्ली कॉलेज। वैसे नहीं है ना, खरीदा अब करते पेरेंट्स हैं। का कुछ भी करते पेरेंट्स, अब उतनी अपॉर्चुनिटी तो पेरेंट्स मिस नहीं कर को सकते। पेरेंट्स के मान के आपकी बात करना तो पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं है, गांव के लोग हैं, ठीक है, तो इलिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आपको दिख रहा है वो एडमिशन मिलना है, मुझे किस पर एडमिशन मिल रहा है, एडमिशन मिलते ही 3 साल में 1 लाख की सैलरी पड़ती है, तब क्या करोगे? सर कुछ लोन भी उनके बात करने लो, तब क्या करोगे? पेरेंट्स कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम है, एजुकेशन अनपढ़ है, आपके बारे में नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, उनको कुछ मालूम नहीं, गाँव के लोग है, आपको पता है, क्या करेंगे आप? कुछ भी ट्राई करके अब वहाँ पर लेने की सोचेंगे, दिल्ली कॉलेज में लेने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है ना, तो समझाएंगे उनको। कौन समझाएंगे? हम ही समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना सर। हाँ, उसके लिए हम हैदराबाद भी छोड़ेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, एडमिशन भी लेंगे, 3 साल रहेंगे और कंप्यूटर का 1 लाख रुपए लेंगे। आंसर मिल गया? Yes. आंसर मिला नहीं मिला? आप मिला नहीं मिला? ప్లీజ్ వెయిట్। ఈ ప్రపంచంలో इस दुनिया में पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं है, इस दुनिया में पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं है, ఓన్లీ चीज को समझने का प्रॉब्लम है। ఈ ప్రపంచం డబ్బులు ప్రాబ్లమ్ కాదు, అవునా కదా, ఓన్లీ అది అర్థం చేసుకోవడమే కష్టం పని, ఒకసారి అర్థం అయిపోతే ఏమని చేయొచ్చు। बात समझ रहे? बात समझ रहे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 महीने से 1 साल के अंदर 1 लाख की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात के लिए तैयार हुए, हैदराबाद छोड़ने के लिए, तैयार है, दिल्ली रहने के लिए, 1 लाख
किसके लिए? 1 लाख के लिए। यहाँ तो घर, यहाँ पर हैदराबाद में आपके माँ बाप के साथ रहते हुए, अपना पढ़ाई करते हुए, पैरेलल कर रहे, अगर ये इनकम मिल सकता है तो ये तो बड़ी बात है। 15,000 रुपए नहीं है ना? যদি ఎవరు కష్టమైన పనే ఎప్పుడు అర్థం అయితే, అర్థం కాకపోతే కాదు। एज ए सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की चीजों के बारे में समझाना। जब आप समझाने में सक्षम हो जाएंगे तब काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैं हर महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक टाइम के लिए कर सकते हैं। मुझे पता एक टाइम पे करना कितने लोगों को मुश्किल है। ఒక్కసారి 15 ఇన్వెస్ట్ ఎంత మంది కష్టంగా ఉంది। చేయొచ్చా చేయలేము? चल मिल गए तुम क्या भाई सर कर सकते सर जी कर सकते। ये सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद में फिर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है। पैसे व्यापारी में जैसे हम प्रतिशत बोलते हैं, व्यापारी में बहुत अच्छा बताया था। मैं इसके लिए मैं रेफरेंस सुन के बोल के बड्डेमन ने बताया था कि इन्वेस्टमेंट बॉक्स की बात की थी उन्होंने, बात की थी। साथ में गला दवा भी लेना है यहाँ पर। अब मुझे बताओ वेस्टेज बिजनेस किन का है? वेस्टेज बिजनेस ఎవరిది? वेस्टेज बिजनेस ఎవరిది? మీది। మీ बिजनेस की फर्स्ट कस्टमर ఎవరు? आपके बिजनेस के फर्स्ट कस्टमर कौन है? कौन है? आप बिजनेस को डुबाना है, आगे लेके चलना किनके हाथ में है? वेस्टेज बिजनेस మీది అనక ఫస్ట్ కస్టమర్ మీరు, దానికి పైకి లేపాలన్నా ముంచాలన్నా ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? మీ చేతిలో ఉంది, పక్క చేతిలో లేదు। అర్థమైందా? మరి మీ बिजनेस की మీరు फर्स्ट कस्टमर होते हैं, आपके बिजनेस का आप फर्स्ट कस्टमर है तो उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे, लॉस का बिजनेस करेंगे? प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा एक पेस्ट है डेंटाश्योर, इसका एमआरपी कितना है? 105 डीपी 72 क्लियर, ठीक है। आप कितने में खरीद रहे हैं? 72 ठीक है। आप 15,000 के सामान पहले ले लो, आपके अपलाइन से तो बैठो, क्या क्या लेना है उसको लिस्ट आउट करो। आपके एरिया में क्या चलता है, क्या मुंह कर सकते हैं, लिस्ट बना के ले लो। लेने के बाद 15 सामान है, इसमें पूरे पेस्ट, शैम्पू पूरे यहाँ पर पूरे भर के रखिए इसमें। समझ में आ गया? ये वन टाइम इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद में अभी हमारे घर में 4 लोग हैं, मन इंटो नलूर మనకు పేస్ట్ అవసరం ఉంది। ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? బిజినెస్ ఎవరిది? बिजनेस किसका है? आपका है। कस्टमर कौन है? ठीक है। बिजनेस में कस्टमर क्या करता है? प्रॉफिटेबल देखता है, प्रॉफिट देखता है, ठीक है। अभी आपका भी अपने आप को प्रॉफिट बनाना है तो क्या करना है? यहाँ पर आप खरीदिए एमआरपी पे लिए, लेकिन अपने आप पे खरीदना है अपने आप पे डीपी के ऊपर, ठीक है। आपके बक्से में जो सामान डाले इसमें 105 रुपए डाल के ही यहाँ से पेस्ट उठाना है। बस समझ में మీరు తెచ్చిన సామాన్ లోపల ఎంఆర్పి డబ్బులు వేసిన తర్వాత నాకు సామాన్ తీసుకోవాలి। अपन चर्चा చేయలేము, कर सकते इत्तेफाक से मान के चलो हमको एक टाइम ऐसा है जेब में पैसे नहीं है लेकिन पेस्ट हो गया। उस दिन नमक से दांत मांजना है लेकिन पेस्ट को हाथ नहीं लगाना, देखने वाला कोई भी नहीं है वहां पर। మీరు డబ్బులు లేవు ఆ రోజు అనుకుందాం, అవసరమైతే ఉప్పుతో ముఖం కడగాలి కానీ ఆ పేస్ట్ కి చేయి పెట్టదు। 105 రూపాయలు వేసే పేస్ట్ అక్కడ తీసుకోవాలి। ఈ काम कर सकते हैं, देखने वाला कोई भी नहीं, सेल्फ कमिटमेंट है, అకౌంటబుల్ अपने आप మీకే అకౌంటబుల్ ఉన్నారు కదా, అవునా కదా। అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది స్టార్ట్ అయిపోయే లోపు ఎక్కువ డబ్బులు జమ అవుతాయి। ఇక్కడ ఎంత 15,000కు 20% कितना होगा? 20 15,000 को 20% कितना होता है? 50% काదు, 100% काదు, 3,000। यहाँ पर आ जाएगा 18,000 का सामान, यहाँ पर पैसा जमा हो जाएगा। बात समझ में आएगी? प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। और इसमें क्या कर रहा है, आपको खरीदने के टाइम में आपको कोई 10% का प्रोडक्ट फ्री आ रहा है, अरे ना वो भी इसमें डाल दिया लाके, यहाँ पर 10% बढ़ जाएगा। 4 महीने के बाद में हर 4थे महीने में क्या हो रहा है, आपको 5वें महीने में 2,500 सामान फ्री आ रहा है, ये भी इसमें आ जा रहा है। एक फाइंड है, ठीक है, आपका पैसा पूरा निकल जाएगा, स्टॉक वैसे रहेगा।
बस समझ में आ रही? सिर्फ बात कमिटमेंट की है और कुछ भी नहीं है. उसके लिए సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చేసుకొని దానికి పక్కడబందీగా ఒక ప్లాన్ తో వెళ్తే ఈజీగా దాన్ని మనం రొటేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నాలెడ్జ్ పెరిగే కొద్దీ బిజినెస్ లోపల మీరు కస్టమర్ కలిసే కొద్దీ మీరు కొద్ది రేట్లు అవుతుంటుంది. అవునా కదా? అవన్నీ చూసుకుంటే అవసరమైతే మనతో 2-3 టైమ్స్ కూడా उनके मूव చేయొచ్చు. ठीक है, जब बिजनेस से पकड़ आती समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आते हैं. మీ జనంతో మా పేషెంట్ డాక్టర్ మాట్లాడుకోవడం ఇస్తుండిపోతే దీన్ని మనతోనే 2 సార్లు 3 సార్లు తిప్పొచ్చు. దాన్ని एटलीस्ट बक्सा तिप्पे 500 रुपये है. अगर 15,000 का मूवमेंट किए थे महीने में 500 की भी निकल जाएगा. ठीक है, आपके एक ही सिंपल लॉजिक रहना, आपके पास 15,000 का सामान तो रहना, नहीं तो पैसा तो रहना. अगर दो भी नहीं है तो अपना बिजनेस गया काम से. बात समझ रहे? आपके पास सामान तो रहना, वो पैसा तो रहना. अगर आपके पास दो भी नहीं है तो गया काम से. दो कब नहीं रहते और खाली यूज करते जरा पैसे नहीं डाल रहे, खत्म हो जाएंगे. लोग तुम उधार में देते जा रहे, प्रोडक्ट भी नहीं रहेगा और पैसा भी नहीं आएगा. बिजनेस क्या हो जाएगा? जीरो. और लोग बोलते हैं वैसे बिजनेस बहुत डेंजर है, नुकसान हुआ. बोलते नहीं बोलते? किनके हाथ में है वो? अपने हाथ में. ये छोटे छोटे काम है, कर सकते हैं ये? पक्का? अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस है? नो. नहीं है ना? आपका डाउट क्लियर है? यस सर. क्लियर? अब ये सामान ले सकते हैं? यस. पक्का? ले सकते हैं. हाँ हाँ श्योर. आपको पिताजी नहीं माने तो ट्राई मनाना अपना काम है सर. जैसा आप दिल्ली के लिए मनवाए थे अभी इसके लिए मनवाना है. 1 लाख के लिए नहीं, 15,000 के लिए. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये 15,000 के प्रोडक्ट में से एटलीस्ट 5,000 का मूवमेंट करते भी 150 हो जाएंगे, 160 हो जाएगा. स्टॉक है 15,000 का, लेकिन कम से कम 160 तो आराम से उसमें कर सकते हैं. हो सकता అవుతుందా? 15 స్టాక్ లోపల 150 రూపాయలు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ క్లియర్ है? उसके बाद आपको क्या करना है? కంపల్సరీ జూమ్ మీటింగ్ में आना ही आना है. रोज పొద్దున జూమ్ మీటిंग ఉంటుంది. रोज सुबह जूम मीटिंग होता है अपने अपने टीम में. उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके बाद में थर्ड काम है सीओ मीटिंग्स. ठीक है, जो पेड मीटिंग होते हैं बड़े अलग अलग हॉल पे, जैसे भोगलकुंड का है, आरसीपुरम में, और कौन सा है अपना IDPL है. जहाँ भी आपके आज नजदीक में कहाँ भी होता है अटेंड करना है. ठीक है, रेगुलर मीटिंग होता है कंपल्सरी अटेंड చేయాలి. వీక్లో ఒక రోజు. ఈ 3 పనులు చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? మీ దగ్గర వర్కింగ్ బ్యాగ్ ఉండాలా ఎగ్జిక్యూటివ్. తర్వాత మీరు డ్రెస్ కోడ్ లో ఉండాలా. ఆరోది సెల్ఫ్ గా మీరు సొంతంగా ప్లాన్ చేపెట్టుకుంటూ తయారు కావాలా. ठीक है, वर्किंग बैग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बैग. उसके बाद में आपके पास ड्रेस कोड, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट मेंटेन करना चाहिए विद टाई के साथ में. खुद प्लान दिखाने को आना. ठीक है, उसके साथ आपको टूल्स कैसे रहेंगे के साथ विनियम टीम के सीपी और टूल्स को पसंद आंदो नहीं आंदो कंपल्सरी करना ही. क्यों करना है? क्योंकि हमको 1 लाख इनकम हम पार लेते हैं. उसके लिए करना है. ठीक है, मुझे मीटिंग में आना पसंद नहीं है, लोगों से बात करना पसंद नहीं है, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे को लाखों रुपए अच्छे लगते हैं. ठीक है, पिछले बार 4 कंट्री जाके वो अच्छे लगते हैं. ठीक है, हाँ, जो अच्छा अच्छा लगता है वो पाने के लिए जो अच्छा नहीं लगता वो भी करना पड़ता है. సరే, గలత तो भी कर रहे हैं. నేను తప్పు చేయట్లేదు కదా మనం. ఓకేనా? కొన్ని నచ్చిన దానికోసం నచ్చని పనులు చేయాల్సి వస్తున్నాం. అట్లా తప్పని చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం. గివే పనులు చేయవచ్చా? अभी सेकंड मुद्दे पे पहुंचते हैं. यहाँ पर आज जो सीनियर से उनको पता है, बहुत सारे लोगों को साइड वॉल्यूम पे चक्कर आता है. साइड वॉल्यूम कम रहने से पैसे नहीं बनते. आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आ जाएगा. साइड वॉल्यूम की वजह से कुछ लोगों को पैसे नहीं आते, कुछ लोगों को बिजनेस नहीं बढ़ता है, कुछ लोग एक ही पिन काट के रहते हैं, ब्रांच सिल्वर गोल्ड.
बड़ा पिन नहीं हो पाता है, सही है नहीं? उसका सबसे कारण है अपना विड्थ कम रहेंगे. కొంతమంది ఇరుక్కుంటారు ఒకటే పిన్ మీద, సిల్వర్ బ్రాంజ్ గోల్డ్, కొంత శాడీ పిన్ కూడా ఇన్కమ్ రాదు, కొంత చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అన్నట్టు. బట్ దాని అన్నిటికీ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సఫిషియెంట్ విడ్త్ లేకపోవడం అనేది. ఓకే, ఒక 6 मंथ मतलब स्पेशल प्रोग्राम इसको अड़ता हूँ. ये 6 महीने स्पेशल प्रोग्राम ड्राइव करेंगे हम. इसमें बोलते हैं कि आप थोड़ा उससे पहले और एक बात करना है मुझे. कितने लोगों को फास्ट ट्रैक 8% पता है? सबको पता है? थोड़ा बताइए. ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% అంటే మనకి నెలకి ఒక 300 PV అనేది చేయాలి మనం. यानी कि 300 PV बोले तो जैसे कि सर ने बताया 500 PV का सर्कल जैसे हम पहले करते थे, लेकिन अभी 300 PV हमें करना है. यानी कि जो ऑफर नहीं, ओनली 8% क्या है फास्ट ट्रैक 8%? ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% అనేది మన 1 మంత్కి మనం 300 PV అనేది చేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు 300 PV చేస్తే మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, కంపెనీ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. లైక్ 750 రూపీస్ వాచర్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మన ఇంటికి కావాల్సిన ఎట్లయితే మనం 160 PV చేస్తున్నామో అట్లనే మనం ఏం చేయాలి, ఇంకా మిగిలిన PV అనేది మనం సెల్ఫ్ ఐడీలో చేసుకోవాలి. మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% అనేది ఏదైతే నేను కొత్త పర్సన్ ఉన్నానో నేను 160 అనేది తీసుకున్నానో దాంతోపాటు ఏదైతే మిగిలిన ఏదైతే PV ఉంటుందో మైనస్ చేసుకొని అది ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% మనం వెళ్ళిపోతుంది. गुड. जो न्यू चलो मैं भी 10 लोगों को जुड़ाया तो मेरे को भी इनकम आती बोल के, वैसा थोड़े लोग राजी होते, थोड़े लोग राजी नहीं होते. वैसा जल्दी कोई लेते कोई नहीं लेते, लेने वाले उनका हो जाता है ऐसा. ठीक है, चलो बैठिए, अभी बैठो. Good morning, leaders. Fast शिविर track. जी, शिविर जी 2 लाख. కొత్తగా ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి 5%, 8%, 12%, 16%. అయితే ఫస్ట్ మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ చెప్పండి. ఫస్ట్ Ah. బేసిక్ అర్థం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ట్రాక్ 8% అంటే ఈ బిజినెస్ లో మనము ఒక 300 పాయింట్స్ స్టార్ట్ చేయడం. ఓకే, మామూలుగా కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఇదే ఎవరికైనా దేనికంటారు ఫాస్ట్ ట్రాక్ చెప్పండి? 8% 300 PV చేస్తున్నాను. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ఒక మోడ్ ఇది. కొందరు ఏమంటారు తక్కువ అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు, కొందరు ఎక్కువ అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు. కానీ చెప్పే అర్థం ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయమంటలేదు. అసలు ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే ఏంటి, దేని అంటారు తర్వాత వెళ్దాం. నెక్స్ట్ మీ సెకండ్ టైం చూస్తున్నారు, ఫస్ట్ టైం అంటారు ఫాస్ట్ ట్రాక్ అయితే కొత్తగా ఉందరా సార్, కొత్తగా ఉన్నారు అని తెలియదు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే తెలియజేయడానికి ఎట్లా చెప్తాను అర్థం అంటారు. మీరు దీనిలో కన్స్యూమర్ లాగా రావాలనుకుంటున్నారా, బిజిनेस లాగా చేయాలనుకుంటున్నారా? सेकंड के सिंपल है, सबको समझने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, एक पॉइंट से लेके तकरीबन 599 पॉइंट्स तक ये होता है 6% तक. 5%. आगे 600 PV से कितना है नेक्स्ट? 2,999. 2,999. 499. 499 क्या आता है 8%. ठीक है, और मान के चलो आपने 200 रुपये का सामान लिए, कौन से लेवल पे है? 5%. 300 के लिए कितने में है? 5%. ठीक है, 400 का लिए 5%. एक PV से लेके 590 तक 5%. ठीक है, ठीक है. लेकिन कंपनी एक स्पेशल ऑफर देती है, उसको बोलते हैं हम फास्ट ट्रैक 8%. ये बोलती है अगर आप एक ही महीने में अगर आप 300 PV जनरेट करते हो तो आपको यहाँ देखा तो 5 में रहना चाहिए, लेकिन आपको प्रमोशन मिलता है 8%. बात समझ में गई? 8% प्रमोशन मिला तो क्या बेनिफिट मिलेगा?
ఏం లాభం ఉంటుంది? 750 వోచర్ వస్తుంది. 750 కన్నా వే బెటర్ ఏమో రాయడం. 1000 रुपीज का सामान फ्री मिलता MRP पे. ओके, उसके बाद में कितने का चेक बनता? कितने चेक वस्तुंदी? 270 to 300 rupees वस्तुंदी. 250 है ना? एक 250 रुपए का इनकम आता, तकरीबन 1250 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, क्या करने से? एक ही महीने में 300 पीवी से, चाहे आप सिंगल बिल में या मल्टीपल बिल में आप सिंगल खरीदो या कुछ ग्रुप के साथ खरीदो, बात एक ही है. మీరు ఒక్కరు కొన్నా, గ్రూప్ తో కొన్నా, ఒకసారి కొన్నా, మల్టిపుల్ టైం కొన్నా, ఒకటే మంత్ లోపే జనరేట్ చేస్తే దానికి మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% అంటాం. అర్థమైందా? ఇంకోటి ఏంటంటే జాయిన్ అయినా అంతే అక్కర్లా. जिस महीने ज्वाइन हो वही महीना जरूरत नहीं है आपको. मान के चलो आपने जनवरी में ज्वाइन किया, जनवरी 10 पीवी किया, फरवरी में 50 पीवी किया, कितने पी हो गए? 60 पी हो गए. मार्च वाले 10 पी किए, कितने हो गए? 70 हो गए. लेकिन मई में आने के बाद एक ही बार 300 पी कर लिए तो क्या हो गया? 370 पी हो गए. तो 3 महीने एक महीने में 300 पी का फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे. 600 होने से पहले 300 हो गए तो आप फास्ट ट्रैक में आ जाएंगे. అంటే 600 కాకన్నా ముందు ఏ మంత్ లో అయితే 300 అవుతాయో ఆ మంత్ లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కింద కౌంట్ చేయబడుతుంది. ఇట్ రైట్? సార్ మీ పేరండి? కాలేదు. ఓకే, లవణ్య గారు, సార్ మీద మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ తీసుకురావాలా? మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ చెప్పే అవసరం లేదు, అని చెప్పే అవసరం లేదు. ఎక్కడి నుంచి గుడ్ స్టార్ట్ చేయించండి. ఓకేనా? మీ ఇంటెన్షన్ ఏమో 300 రూపాయలు తీసుకోవాలని, మీ సార్ ఏమంటే చూద్దాం ఎక్కడి నుంచి చేస్తారని. ప్లీజ్ అయ్యే సార్, రండి పర్లేదు. సార్ మొత్తం ప్లాన్ చూసారు, సైన్ అప్ అయిపోయింది. ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ మిగిలింది అన్నట్టు. మీరు డ్రీమ్ బిల్డ్ చేసి చేయవచ్చు, చేసిన తర్వాత కనెక్ట్ చేయవచ్చు. సరే, ప్లాన్ విన్నారు కదా సార్. ఓకే, ఈ బిజినెస్ దీన్ని మీరు బిజినెస్ లాగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, కన్సూమర్ లాగా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? బిజినెస్ లాగా. ఇప్పుడు బిజినెస్ లాగా స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ నుంచి బాంబే వెళ్ళాలనుకోండి, మనకి ఎన్ని విధాలుగా ఉంటాయి. మనం ఫ్లైట్లో వెళ్ళొచ్చు, లేదా ట్రైన్లో వెళ్ళొచ్చు, లేదా బస్లో వెళ్ళొచ్చు. అక్కడికి సైకిల్ పైన కూడా వెళ్ళొచ్చు, నడుచుకుంటూ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ ఎలా వెళ్ళినా మనం బాంబే రీచ్ అవుతాం. కానీ మనము ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సార్? ఫ్లైట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఫ్లైట్లో వెళ్ళినా బాంబేకి వెళ్తాం, నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా బాంబేకి వెళ్తాం, సైకిల్ పైన వెళ్ళినా బాంబేకి వెళ్తాం. ఫ్లైట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఫాస్ట్ వెళ్తాం, ఎందుకంటే మన టైం ఇంపార్టెంట్, మనం తొందరగా అక్కడ వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. ఈ బిజినెస్ ద్వారా మనం చెప్తున్నాం, మేము చెప్తాం సార్ ఇక్కడ 1 lakh ఇన్కమ్ మనం 6 months లో తీసుకోవచ్చాలి. మరి ఇలా 6 months లో తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా మనకు ఇలా ఫ్లైట్ అవైలబిలిటీ ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే దాన్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% అంటారు. నేను మీకు చెప్పాను కదా సార్, 599 PV దాటి 600 PV మీరు ఎప్పుడైతే అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ మీకు 22,000. తెలియదు, స్టార్ట్ చేపిస్తున్నారు. ఇలా 8% కమిషన్ ఇంత పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి సార్. కానీ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు మనకు కంపెనీ బెనిఫిట్ ఏమి ఇస్తుందంటే, మీరు ఫస్ట్ లెవెల్లో 300 పాయింట్స్ అంటే ఒక 15,000 10,000 వరకు మీరు ప్రోడక్ట్ కొన్నా కూడా మీకు 8% బెనిఫిట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది, ప్రమోషన్. మరి 8% లో ఉంటే బాగుంటుందా సార్, 5% లో ఉంటే బాగుంటుందా? 8%. ఈ 8% వల్ల మనకు అదనంగా 1250 రూపీస్ బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేసుకుంటామో ఇన్కమ్ ఫాస్ట్ గా తీసుకొచ్చా లేదా సార్? అలాగే ఇలా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఇంట్లో వాడే ప్రోడక్ట్ తో పాటు మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ నైబర్ ని పిలిచారు, పక్కింటి వాళ్ళని పిలిచి ప్రోడక్ట్ చూపించారు, వాళ్ళు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, నేను ప్రోడక్ట్ చూపించండి నేను తీసుకుంటాను అనుకోండి. మీరు టక్కున మీ దగ్గర ఉన్న 4,000 రూపీస్ ప్రోడక్ట్ చూపించి సార్కి ఇచ్చేయచ్చు. అప్పుడు మీకు అప్పుడే బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా సార్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. అదే మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ లేదనుకోండి, మనం తెచ్చేలోపు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కూడా మార్చొచ్చు. మనం ఫాస్ట్ గా ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి అంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% లో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ ఉందా సార్? మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? అంటే 10,000 మిలియన్ సార్. क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? नहीं. एनी क्वेश्चन इसमें? థ్యాంక్ యూ సార్. अब कौन ट्राई करेंगे? और सर जी आप आइएगा. अजमेर जी आप आ जाओ. अभी साहब प्लान देखे, सब रेडी है, प्लान हो गया, डेमो हो गया, और क्या बोलते हैं इनका 1 लाख का इनकम बना का मूल्य बन गया. आज कुछ शुरुआत कराना है, शुरू कर. मणि सर, मेरा नाम मोहम्मद अजमेर है.
आपका नाम क्या? अच्छा, क्या करते रहते सर? मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। जो प्लान देखे ना सर, वो प्लान में जो आपको क्या अच्छा लगा था? क्योंकि जो जॉब में करते हैं उसे सैलरी से ड्रीम्स फुलफिल होते हैं सर आपको? करना पड़ता है उसको, एडजस्ट करना पड़ता है। जो सैलरी समझो अप्रॉक्सीमेट आपको कितने आते हैं अप्रॉक्सीमेट? 15,000। कितने ईयर से कर रहे थे जॉब? अभी 2 साल से 2 साल से कर रहे हैं। अब 15,000 से अब आपके जो भी ड्रीम्स रहते हैं ना सर, बचपन से ग्रेजुएशन होने के बाद से जॉब आने तक थोड़े ड्रीम्स अपन सोच लेकर रहते हैं, माइंड में रख लेते हैं। अब सैलरी के हिसाब से ड्रीम्स को बदलाते रहते हैं, सैलरी बढ़ा तो ड्रीम्स बढ़ते रहते हैं। ऐसा वो हिसाब से देखें तो आपको जो जॉब करते हैं उसमें ड्रीम्स फुलफिल होते क्या? जो भी पैसे आते हैं सपने पूरे करना बोल तो मनी कंपलसरी है, वो मनी सी ड्रीम्स फुलफिल होते, नहीं बोले तो कुछ का अलग काम करे तो ड्रीम्स फुलफिल होते आपके इरादे से। अभी ये सारे ड्रीम्स अपनी जगह रहते, कोई ड्रीम फुलफिल नहीं होते। नहीं होते सर, उसके लिए मनी इनकम जो ना बढ़ाना पड़ेगा, अब मनी और तो कुछ काम करना पड़ेगा, और या ये छोड़ के कुछ और ज़्यादा अच्छा कुछ करना पड़ेगा। कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब जो भी प्लान आप देखे थे उसमें क्या है, मनी है सर। एक्चुअली हमें किधर भी के मेहनत करते, पैसे के लिए मेहनत करते और टाइम भी निकालते, बट करेक्ट अपॉर्चुनिटी का देखो मिलता नहीं अपन। कौन गाइड करने वाले नहीं रहते, नहीं को तो कौन तो हेल्प करे तो अच्छा रहता बोल के अपन सोचते रहते, बल्कि राइट गाइडेंस नहीं रहता। इसलिए क्या बोले तो आप अपॉर्चुनिटी देख लिए, बट अब स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना बोलते सही राइट स्टार्ट कैसा रहता? अब हमारे ग्रेजुएशन को अपन 15,000 देते बोल के डिसाइड कर रहे थे, उसी का भी तो सैलरी बढ़ता है क्या बोले तो सैलरी बढ़ता नहीं। कितने भी साल करो करे तो 1 साल को 2 साल को 2,000 बढ़ाएंगे, नहीं को तो 1,000 रुपये बढ़ाता, होने वाला नहीं है। उससे होने वाला नहीं है। हमारे जो भी टाइम है, टाइम निकाल के इसमें इन्वेस्ट करने से अपन को पैसे का जो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी सक्सेसफुल रेट है इधर, बहुत सारे लोग कर रहे, एक ही काम कर रहे, उससे पैसे कमा रहे, अपन भी कर सकते। उसमें क्या है बोले तो कंपनी क्या ऑफर दे रहा, हर कोई बंदे को ऑफर दे रहा हो, वो ऑफर क्या है 8%, फास्ट ट्रैक 8%। अब जो भी है स्टार्ट करना बोले तो छोटे से भी स्टार्ट कर सकते, बट हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, जल्दी पहुंचना है, हमारे मंजिल को जल्दी पहुंचना बोले तो राइट स्टेप क्या है बोले तो 10,000 से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप रेडी है सर आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अभी मैं जो देखा उसमें 10,000 का तो कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं बताया। अगर 5% तो जो ना आने का है, 8% उसके आने फास्ट ट्रैक पे आने का है जी। 8% पे, तो उसके लिए ये जो 1 इनवॉइस में 300 PV अगर लेके आ रहे हो तो फिर 8% एक्चुअली उसके लिए यहाँ पर क्या अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा हमको? क्या एक्चुअली उन्हें 100 PV बोले तो अप्रोक्सीमेट आके परचेज का पूरा रेट आके 3,000 रहता सर। हमें 300 PV है ना, अप्रोक्सीमेट 9,000 से लेके 10,000 से शुरू करते हैं। तो शुरू करने टाइम पे अपन को फास्ट ट्रैक 8%, कंपनी क्या दे रही बोले तो फास्ट ट्रैक, जो ड्रीमर्स है सक्सेसफुल होने ड्रीमर्स बिल्ड कर लेना चाह रहे, उन लोगों को ये ऑफर रहता सर, हर कोई बंदे को ऑफर रहता है। ये ऑफर ले लिया तो हमारे जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स जल्दी बिल्ड करने के लिए मौका मिलता है। तो स्लो होने करे स्लो भी कर सकते, जो 5 साल से लेकर 10 साल भी ड्रीम्स को फुलफिल कर ले जाए, बट अपन को जल्दी है। बेटर अपॉर्चुनिटी है 8% का 300 PV से स्टार्ट करने से 1 टाइम इन्वेस्ट करके अब शुरू कर सकते। अब स्टार्ट करने तैयार है सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिएगा आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक लाडने ने किया, अजमेर जी ने किया था, दोनों से बात किए थे, लेकिन टोटल में कन्फ्यूजन क्या निकला दोनों के बीच में बात करने के टाइम में? एक याद रखो काफी सेकंड, तुम जितने ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन होते जाएगा। एक्का చూపిస్తే कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सवाल पकड़ लिया उन्होंने, 10,000 के दिख रहे हैं, 10,000 कैसे पूछ रहे हैं, तो ये था क्वेश्चन। भाई सही क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास, उसका आंसर नहीं है, ठीक है। और क्या है, फिर को समझाना पड़ रहा है आपको, 30 रुपये का एक PV होता है, 300 PV 9,000 होते हैं, ठीक है, इसको कितने होते हैं। फिर हिसाब किताब क्या होता है, ड्रीम निकल जाता है, भाड़ में जाता है, जिसमें क्या होता है और कुछ निकल कर रहता है, वहाँ डिस्कशन बड़ा होने में काम होने का काम
नहीं होता, ठीक है। तो मैं लाइव बताता हूँ सिंपली कैसे कर सकते हैं। हुसैन भाई थोड़ा आइए आप। हुसैन भाई तो सेम सिचुएशन है, प्लान कंप्लीट हो गए, डेम हो गए, प्लान हो गए, ठीक है। और इन्होंने भी 1 लाख महीने का इनकम जाने के लिए रेडी है। देखिए साहब, आपने प्लान देखा और आपने रेडी है कि 1 साल के अंदर 1 लाख कमाना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 रास्ते हैं आपके पास। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक आप इसको एक कस्टमर माइंड सेट से भी कर सकते हैं और एक बिजनेस माइंड सेट से भी इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझेंगे दोनों डिफरेंस क्या है वो, ठीक है। कस्टमर माइंडसेट क्या होता है? कस्टमर माइंडसेट में आदमी कस्टमर का सोच क्या रहती है? पैसे खर्च नहीं करना, सिर्फ पैसे आते रहना। पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ पैसा आते रहना। बिजनेसमैन क्या सोचता है? मैं क्या लगा रहा हूं, मुझे क्या मिलता है? సార్ 1 lakh ఇన్కమ్ రెడీగా ఉన్నాడు తీసుకోవడానికి కనుక స్టార్ట్ చేపిస్తున్నప్పుడు నాకు అడిగిన 1 lakh ఇన్కమ్ పొందడానికి 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటేమో యాజ్ ఏ కన్సూమర్ మైండ్ తోని, రెండోదేమో బిజినెస్ మైండ్ తోని. ఫస్ట్ దానికి అర్థం కావాలా రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కన్సూమర్ మైండ్ సెట్ అంటే ఏంటంటే డబ్బులు అస్సలు జేబు నుంచి పోదు, ఖర్చు కావద్దు, ఓన్లీ వస్తూ ఉండాలి, ఓన్లీ ఇన్కమ్ నో అడుగుతుంది అన్నా కదా. బట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆలోచన ఏముంటుంది? నేను ఎంత పెడుతున్నా నాకు ఎంత వస్తుందని, ठीक है। अभी देखो कस्टमर माइंडसेट से बिजनेस कर सकते, उसको भी 2 तरह से कर सकते हैं। कस्टमर माइंडसेट से कर रहे हैं तो आपको 1 लाख आने में कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। 1 लाख आने में 15 से 20 साल लगेंगे। अगर बिजनेस माइंडसेट से करते हैं तो आप 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर इनकम आ सकता है। अब कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर चुनेंगे, यानी बिजनेस माइंड से करना चाह रहे हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस माइंड से करना चाह रहे हैं, सर बिजनेस माइंड जब बिजनेस माइंड से करना चाह रहे हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा, इसको आप 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं, इसको 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और इसको 6,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 3 में कोई भी एक चीज चुनो, आप 6 महीने से 1 साल के अंदर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर 3 में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक भी पैसा कंपनी को नहीं दे रहे, वक्त का पैसा कंपनी के ऊपर ले रहे, ठीक है। ये 15,000 का सामान एक बार खरीद रहे, हमको बताएंगे क्या क्या लेने का है और उससे इंपॉर्टेंट है क्यों लेना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास सभी कैटेगरी में पूरे प्रोडक्ट आ जाएंगे, अन्य कैटेगरी में प्रोडक्ट होता है। इसमें एक 3-4 हजार का सामान घर में यूज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कैसे है, बिजनेस करने में आसान हो जाएगा। उसके बाद जब बिजनेस को 1 साल में 1 लाख लेके जाना है ना आपको, हमको दोनों को मिलकर बहुत काम करना होगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। हम इन लोगों के पास गए, मान के आप कहाँ रहते हैं? आप थोड़ी चौकी में रहते हैं, ठीक है। हम गए नरसापुर, कोई दोस्त के पास गए, रात के 9 बजे गए वहां पर, संडे के दिन गए और कुछ भी जो गए, जाके उनको प्लान दिखाए, उनको सब अच्छा लगा, उनको सामान चाहिए, उनको एक पेस्ट चाहिए या उनको फ्लैक्स सेल डेमो चाहिए, वो चाहिए उनको। आपके पास रहे तो ही देंगे ना, नहीं तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल के लिए, इतना बुरी जरूरत नहीं पड़ी, फिर आप समझा रहा हूं मैं आपको। अब दुकान पे गए, सुबह उठते पेस्ट खत्म हो गया, दुकान पे गए, इनके पास दुकान है, और दुकान पे जाते नमस्ते बोले, आओ बोले, आने के बाद जाके मुझे कोलगेट चाहिए बोल के 100 रुपये निकाल के दिए। भाई साहब बोलते कोलगेट चाहिए, ठीक है ठीक है, अब भी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं 2 दिन में आएगा, आते लाके देता हूँ आपको। खास दोस्त है भाई आपके, आपका जो खास दोस्त है दोस्त, उन्हें कैसे रुक सकता है? फिर उन्हें जाके ले लेगा, ठीक है। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? स्टॉक रखना। जो स्टॉक रखता है वो बिजनेस कर सकते हैं। ఎవరి స్టాక్ ఉంటుందో ఆయన బిజినెస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము షాప్కి వెళ్ళినా మనం పేస్ట్ కావాలని నేను రేపిస్తా అంటే నిలబడతాం మనం, పక్క షాప్కి వెళ్ళిపోతాం మనం, पक्का షాప్కి వెళ్ళిపోతాం మనం, ఇది అంతే। अगर आपके पास स्टॉक रहा तो फटाफट निकाल के दे सकते, पैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है तीनों के लिए भी क्या आपको कुछ बैंक पे जाकर लोन भी लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता। कुछ क्या बोलते सोना गिना बेचना पड़ता? नहीं पड़ता ना, ठीक है। एक बिजनेस सबसे आराम से इसमें शुरू कर सकते हैं। अभी बताओ 10 में क्या हो जाएगा? आपके पास स्टॉक थोड़ा रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा ऑलमोस्ट ऑल। ये 3 चीजों में अभी ये जो हमारा बुक है यहाँ पर, इसमें हमारे इंद्रवीर साहब है, उन्होंने BMW कार ली, ठीक है। इन्हें आपने चरण सर है, 3 लोग घर लिया इन्होंने। सलीम सर है, इन्होंने 7 पढ़ के मर्सिडीज बेंच ली, ठीक है। हमारे पुलिस है, इन्होंने दासू सर है, इन्होंने बेंच कार लिए। ये सब लोगों ने 15,000 से शुरू किया था, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें आपके लिए
कौन सा सुटेबल करता है इसमें, कौन सी किसी से शुरू करना चाहते हैं आप? 15,000 लाभ कर सकते हैं, 15 शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये जो पेमेंट है आप कैश में करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? कैश आपका कैश में ऑनलाइन अभी आपके पास आया, मैंने पूछ रहा अभी मुझे कैश पे करेंगे ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। ये मेरी बैग है, ठीक है। ये पूरा सामान ले लो, ठीक है। अभी ये गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं? फोन पे करते हैं। मेरा नंबर नोट करो, गूगल पे निकालो, ये नंबर पे मैं डाल दो पैसा, सामान ले लो, काम खत्म, ठीक है। ये आपका बैग आपका, ठीक है। एक ही बार आसानी से नहीं होगा, करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो प्रैक्टिस चेस को तो बोलते हैं डील क्लोज चेयर कर सकते हैं। यानी सर हमको ऐसी तैयारी करके रखना है कि कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उनको पकड़ के उसी वक्त फाइनल कर देने का। 2 सेकंड के लिए, नेक्स्ट मिनट्स के लिए भी जो ना उसको नहीं Yes. वो माइंड सेट से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। ये पूरा शब्दों का खेल है, अंत माटल यारडी एट द एंड एवरी इमोशन लेटली। और इसमें परफेक्शन आने के लिए जूम मीटिंग और ये सीईओ मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। मैं जो बोला आपको 10-12 बार फेल होने के बाद परफेक्शन आता है। 15 साल फेल అయిన తర్వాత మీకు పకడ్ మిగతా గ్రిప్ మిగతా స్టార్టింగ్ లో చెప్పింది ఈ రోజు స్కోర్ మీకు నేను నాకు చెంట పుట్టిస్తారు తప్పని కదా, ఇక్కడ మాట్లాడడం వేరు, వీళ్ళు పనిచేయడం వేరు, అవునా కదా। पर చేయంగా వచ్చేస్తుంది। कोई और बड़ी विद्या नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है विजय? हो सकता है काम, पक्का? अजमेर जी हो जाएगा ना? तो दिक्कत आए तो फिर वहां से कुछ सीख मिलेगी, आगे बढ़ सकते हैं। ये काम कर सकते हैं, पक्का? चलो अभी मान के चलते हैं हमारे अजमेर भाई है, इन्होंने ये महीने काम शुरू किया या पिछले महीना किया था, मार्च में किया था उन्होंने। मार्च में 300 पी पे उन्होंने शुरू किया था, कितने से? 300 पी से, ठीक है। अभी अप्रैल में क्या किया इन्होंने? 160 पी कंप्लीट कर लिया। वो 15,000 में से फिर 160 पी ने रिपीट आउट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लास्ट में జాయిన్ అయ్యింటే 300 పీపుల్ దాంట్లో बस सेल చేసి यूज చేసుకొని మళ్ళీ है ना 100 रुपये చేసుకుంటాం। अभी मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, तेज से आगे बढ़ना है। मैं इनको बोल रहा हूँ, एक ही कंडीशन बोल रहा हूँ उनको, तुम टोटल महीने में काम करने के बाद क्या टोटल महीना काम करके ఒక నెల మొత్తం కష్టపడితే ఇద్దరిని फास्ट ट्रैक మీద తీసుకెళ్ళొచ్చా తీసుకోలేమా? क्या बोलते हैं? एक महीने के अंदर दोनों को हम फास्ट ट्रैक पे लेके जा सकते नहीं लेके जा सकते हैं? विजय जी लेके जा सकते। आपका काम क्या है यहाँ पर? फास्ट लेके चलिए, दोनों को यहाँ पर लेके जाने का है, फास्ट ट्रैक 8%। ये काम कर सकते हैं? अब मुझे बताओ, एक करने में किन किन को मुश्किल लग रहा है? ఈ పని చేయడంలో ఎవరో ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది? अड़गंड ना मुझे बताइए, पूछिएगा, ये करने में किसको तकलीफ होगी? कुछ नहीं भाई, तकलीफ है सर, बस समझ है क्योंकि आपको क्या लग रहा है? हो सकता है? यस, हाँ, हो फर्स्ट में नहीं लगा था, परचेस नहीं कर सकते सर। कितना भी समझा लो, कितना भी बोल लो, लोग मुझे ऐसे डाउट रहता प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो लोग इतना एक्सपेंस करके था तो परचेस नहीं करते, गारंटी है। हाँ, लेकिन आप ही तैयार हुए थे। सर हम तैयार हुए, आगे वाले नहीं हो रहे तो हम क्या करना? आप भी पहले तैयार नहीं थे, आपको तैयार किया गया था। तो हम एक साथ इतना अमाउंट एक्सपेंस नहीं करे, हम भी 300 पीवी से एक साथ नहीं करे, 1% तो एक साथ नहीं करे ना। हाँ, हम भी 8% पे तो एक साथ नहीं हुए ना। क्यों नहीं किए? हाँ, क्योंकि तो नहीं बोले थे। अगर उस दिन बोलते थे तो उस दिन करते थे उन्होंने। गलती आपकी नहीं है, गलती इनकी है, ठीक है। तो इन्होंने क्यों नहीं, इनके आप को नहीं बोले थे ऐसा? लेकिन बोले क्या तभी प्लान सर। था बस मैडम है, टीम है किचन क्या प्लान है? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तो ये लोग करेंगे ना, ये लोग करेंगे। अगर मैं ही नहीं बोलूंगा तो कैसे करेंगे फिर आगे से? उन लोगों का डाउट था कि तुम करे थे क्या, तो हम क्यों करना, तब क्या करना? रहे
सर बहुत सारे प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लग रहे हाँ। उनको सबके लिए नहीं है ना, एक बार जो चाहते हैं वो करते हैं। जी सर ट्रिमर्स का Serious लोग बिजनेस चाहते है हैं। उन लोगों को होना भी, उन लोगों को खुद की भी कहाँ से सहूलियत आती है देखना, वो? वो भी देखना है बोल रहे हैं। रोटी हो ना, आटा नहीं है, कैसे मिलता है? आटा है तो रोटी मिलेगा ना। పిండి ఉంటే రొట్టె వస్తుంది, పిండి లేక రొట్టె కావాలంటే రొట్టె వస్తుంది। सही है नहीं? जी सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों से बैठ के बात किए तो लोग तैयार हो, लोग तैयार हो। समझ रहे बात? मीटिंग्स पे लेकर आते हैं, मीटिंग्स पे ऐसे लेकर आते हैं ना, अप्लायंस पे बात कराना तो एक्सप्लेन करते सही सीख लिए तो हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। इसमें और कुछ डाउट है इसमें? है तो अभी क्लियर करता, फिर आगे जाकर सब डिस्कस बेस रहेगा। फिर आज का पीवी अकेले जो बोल रहा है तो 3 लोगों को, नए लोगों से सबसे पीवी का और बाद में बात करेंगे हम। इसके ऊपर और कुछ डाउट है? ठीक है, फिर आपका केस लेते हैं, आपका केस लेते हैं, आप फिर आइए बताइए। ये हुसैनी भाई साहब थे, उनके पास पैसे थे, फटाफट 300 पीवी से ज्वाइन कर लिए। आपका क्या करना, क्या बताया आपने? सरीना सबीना है। आपने कितने पीछे शुरू किया? आपने मान 60 पीछे शुरू किया आपने। 60 पीछे, 60 पीछे ठीक है, 2000 रुपए का या 500 डालो ओके या सर 50 रुपए डालो। ओके सर मुझे सिर्फ एक नीम साबुन ही लिए खाली। कितने में मिलता, कितने में मिलता? 50 वही बढ़ गया 50 56। मैंने सिर्फ 50 रुपए का एक नीम साबुन लिया। कितना टी आता उसके ऊपर? 0.97 97 0.97 इतना पीवी आ गया। समझ में गया? हमारे बहन ने इसको ज्वाइन कर लिए, एक साबुन लेके 0.97 पीवी आया सर। मेरे को उनके पास से 300 पीवी निकालना है, क्योंकि मुझे पास्ता कंप्लीट करना है ना मुझे। ठीक है, आते बिजनेस शुरू कर दिया। आपको अच्छा लगा? ठीक है, आपकी मजबूरी है, पैसे नहीं है बोल के इसको हम सामान नहीं खरीदते। अगर पैसे होते तो खरीद सकते थे आप। ठीक है, एक काम करते, एक महीना पूरा हम काम करेंगे, ऐसा पैसा बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ आप खरीद सकते हैं। काम करने को तैयार है? मुझे कुछ लोगों को मिलाएंगे, आपके सहेलियों को या आपको अंकल को, आंटी को, जो भी आपकी जान पहचान के लोग हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, मिला सकते हैं उनको। ठीक है, कुछ लोग ज्वाइन होते नहीं होते इंटरेस्ट। मैं बात जैन की नहीं कर, मेरे क्या कर रहा हूँ, बात सिर्फ मिलाओ बोल रहा हूँ। मिलान किससे मिलाना सर? मेरे से। अच्छा हाँ हम दोनों मिल, मैं यहाँ और मैडम हैं, हम दोनों मिलके उनके घर पे जाएंगे, या उनको हम आपके पास बुलाओ या हम उनके पास जाएंगे। एक काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी शाम के 4 बज रहे, अभी नहीं बजे बोल रहा हूँ, 4 बजे। एक कप चाय पीने के बाद, हाँ नजदीक में तो आपके कौन रिश्तेदार है, रिश्तेदार दोस्त कौन रहते हैं आजू बाजू में? मेरे फ्रेंड्स है? है। ठीक है, एक बार तो चेक कर लो, फोन करके देख लो, है तो चलेंगे उनके पास। बोलना क्या है उनको? फोन मत लगाओ, क्योंकि आना पड़ता है एकदम। सही में लगा रहे फिर भी चलना पड़ता है, बात नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है ना, फोन करेंगे, इनको समझाना है कि फोन करने के बाद तो हमारे सर आए, कोई वेस्टेज का बिजनेस है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट वो सब कुछ नहीं बोलने का। ठीक है, रोज बात करें, घर पे आएगा, मैं आ रहा हूँ, साथ में हमको लेके जाने का। वहां जाने के बाद आपसे जो बात किए उनसे वही बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके भी दोस्त आपके से क्लासमेट है तो फिर वो भी यही कर देंगे। मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो पैसे कमाते हैं, जो बड़े 30-35 के एज, 25 के ऊपर के एज के, जो शादीशुदा है या पैसे कमाने, ऐसे लोग मिला सकते हैं ना, अंकल आंटी चाचा जो भी। ऐसे अगर 4 घर पे गए तो काम कर दिए, वहां से 50-100 कुछ उतर निकलेगा, वहां 2-3 मीटिंग में 100 रुपये आराम से 300 रुपये निकल जाएगा इस बैग। अच्छा, खमर जुनेदी साहब कितने लोग जानते हैं? खमर जुनेदी जानते हैं सब लोग? और 8 दिन भी नहीं, हाँ शायद 8 दिन पहले उन्होंने एक मस्जिद में गए थे, उन्होंने तो मस्जिद लोग सर नया प्लेस पे गए थे। वहाँ नमाज पढ़ने के बाद जो बंदा था वहां पर, तो उठने में तकलीफ हो रही थी। क्यों तकलीफ हो रही थी? घुटने में थोड़ा दर्द। इनको उनके कनेक्शन बात पहचान नहीं थी, खर्चे में लेके कोई मात्र नहीं, अरे अंकल जी क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा दर्द हो रहा है, ऐसा। ठीक है,
तो उन्होंने उनसे बात कर మాట్లాడాడు मैं उनका हेल्थ भी हेल्थ प्रोग्राम पन చేస్తున్నాను हेल्थ अवेयरनेस की क्लास कर रहे हैं काम कर रहे हैं अब ऐसी चीज है आपका फटाफट कम हो सकता है समझ में क्या ठीक है बोल के जब भी बात करके अपने మాట్లాడి 8:30 के अंदर మాట్లాడిందే रात्रि 10 o'clock वाले इंटरव्यू में अभी 10 बजे के घर पे गए उनकी बड़ी फैमिली है हस्बैंड वाइफ 2 बेटे बाबू बहन एक 10-12 लोग की फैमिली सब लोग को बिठा दिया उन्होंने जाके वहां पर हेल्थ क्लास किया उन्होंने అక్కడ పైన హెల్త్ క్లాస్ చేసిండు సింగిల్ సిట్టింగ్ లో రాత్రి 11 గంటలకు 1000 पीवी जनरेट है कितना 1000 जनरेट हुआ मिलियनर ग्रुप ने उसका पोस्ट पे देख सकते हैं 8 दिन पहले देखा ना देखा सिंगल सिटिंग में एक ही हेल्थ प्लान में बस समझ में काम बनता है करने वाले चाहिए उसके लिए काम थोड़ा सीखना पड़ता है ऐसा अभी आज तो नहीं होगा 2-4 बार पेड़ होना पड़ता काम सीखना पड़ता उसके बाद हो गया उससे से मजे की बात बताता हूँ मैं 4 दिन से वो लोग बेचा नहीं कुछ जो अच्छा लग रहा है यूज करते ही ठीक है वो लोगों को मिला रहे कल 4 दिन के अंदर वो जो नया बंदा जो मस्जिद में मिला था वो आज फास्ट ट्रैक ब्रांच डायरेक्टर है लोगों के पास पैसा भी है लोगों के पास जरूरत भी है ठीक जबान खोलने की देर है अगर जबान खोलते तो उनसे बात करते कुछ भी हो सकता है మనం జనాలతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏమన్నా అవుతుంది అవునా కదా फिर इंట్లో కూర్చొని ఎంత ఆలోచించినా ఏం కాదు घर में बैठ कितना भी सोच कुछ नहीं होता फिर में जाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा काम बनता है बस समझ में करना आसान है या मुश्किल है చేస్తే आसान ఉంది చేయకపోతే కష్టం రెండు మన దగ్గర ఉన్నాయి किए तो आसान है नहीं किए तो ठीक है तो कोशिश कर सकते हैं हम लोग पूरे 1 महीने के अंदर क्या हम दोनों को नहीं ला सकते फास्ट ट्रैक 8% पे ला सकते नहीं ला सकते हैं चाहिए కదా क्या भी चाहिए कर सकते हैं पक्का अब अजमेर को बोलेंगे कि अब अजमेर जी अचीवर्स क्लब में आ गए इसमें आ गए क्लब में आ गए क्योंकि उन्होंने अपने खुद के 160 पीवी की उसके बाद में दोनों को उन्होंने फास्ट ट्रैक 8% पे लेके आया समझाएंगे अजमेर जी क्या इसमें आ गए उन्होंने అచీవర్ క్లబ్ అదే కదా అచీవర్స్ క్లబ్ రావాలంటే ఏం చేయాలా మనం 160 అచీవర్స్ క్లబ్ రావాలంటే ఏం చేయాలా 160 కోర్స్ చేసి 300 పీవీ చేయించాలి క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఇది ఏప్రిల్ లో అయిపోయింది ఇప్పుడు మేలో వచ్చేసరికి అది మీరు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన మరి ఇద్దరిని फास्ट ट्रैक 8% ఇది కాకుండా इसके बगैर इनके फिर 2 नए लेख को तैयार करना है फास्ट ट्रैक 8% में कर सकते हैं చేయొచ్చా లవణ గారు చేయొచ్చా జ్యోతి గారు अर्थమైంది కదా आपको समझ में आ रहा है ठीक है आपके पास और बहुत टाइम है एक कहते 24 घंटे वही काम नहीं करते ना उसके बाद आपके पास यहाँ पर दूसरी जो सानिया बोले आपने समीना एम आई एन है ना नो प्रॉब्लम चलेगा सर समीना ठीक है तो समीना जी है तो हुसैन भाई है ठीक है तो अजमेर क्या कर रहे हैं रंग में अब ये लोग 2 भी नए हैं कौन हुसैन भाई भी नए हैं और समीना भी नए हैं इधर कुत्तर वाले తెలియదు आप उनके अजमेर क्या कर रहा है अभी इनके दोनों के साथ भी काम कर रहे हैं डेप्थ में चलो हम काम करते हैं ठीक है जैसा मैं इनको लेके गया था मैं अभी उनको लेके जा रहे हैं फिर क्या करना है फिर इनको भी महीने में इनको अचीवर्स क्लब में लाना है तो क्या करना पड़ेगा ये 160 पी करने के लिए तैयार है ठीक है इन्होंने भी यहाँ पर दोनों को फास्ट ट्रैक 8% पे लेके आए समीना का क्या हुआ इन्होंने 0.97 पीवी किए थे उतने उनका मामा का फोन आया बेंगलुरु से कहा से बेंगलुरु से मामा को मिलने को बेंगलुरु चले गए वो कहाँ गए बेंगलुरु चले गए
तो आजमीर क्या करना, परेशान है यहाँ पर, बिजनेस तो बढ़ाना है ना। लेकिन क्या कि संजना क्या की थी, वो टाइम में उनको दोस्तों से मिले थे, यहाँ पर उन्होंने तीनों को ज्वाइन किया था। यहाँ पर 100 पीते 300 पीव से अचीव कराई थी, ठीक है। अब तीनों में जब इनसे बात करते हुए बोलते ठीक है, मैं सभी ने आने के बाद काम शुरू करती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ, मिलती हूँ, सपोर्ट नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। अब इनके पास गए, इनको बोल रहे मेरा तबीयत ठीक नहीं, फुल बुखार है मेरे को, बुखार का मत कम करेंगे, ठीक। इनको मिले, इन्हों तैयार है, चलो काम करते हैं, ठीक है। अब आजमीर का काम क्या है, यहाँ पर इनको पकड़े, यहाँ पर भी इनसे फिर फास्ट ट्रैक 8%, फास्ट ट्रैक 8%। अभी देखो यहां से एक फास्ट ट्रैक निकला, यहां से भी अचीव स्कोर निकला। ये महीने में कितने अचीव स्कोर बन गए, खुद के 1 2 यहां से 3। बस समझ, जब आपके टीम में 4 लोग अचीवर्स क्लब में आएंगे, आपका इनकम बनेगा कम से कम 10,000 रुपये। अगर 4 लोगों को अगर अचीवर्स क्लब में लेके आए तो कितना इनकम बनेगा, 10,000। बात समझ में? हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है बात? सर समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन होता इन लोग सब ठीक है। अगर मान के चलते हैं 25,000 रुपए का इनकम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत लोगों ने ड्रीम लगा लेना, 90 डेज में ये करना है, वो करना है, जाना है, वो जाना है, ठीक है। काम यही करना है, यही काम करना है, ठीक है। अभी मार्च के अप्रैल के बाद क्या आ गया, ये फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ हो गया। अभी क्या करेंगे अजमेर जी, फिर अपने नए 2 फास्ट ट्रैक को लेके आएंगे। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसमें से इन्होंने बहुत तेज थे, इन्होंने काम सीख लिया, इन्हें काम सीख लिया, आधे आधे में है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फिर यहाँ पर भी दोनों को फास्ट ट्रैक लेके आए, 160 पीवी किए और 160 पीवी किए, ठीक है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने अपने 160 पीवी किए, यहाँ पर एक ही फास्ट ट्रैक में और एक नहीं ला पाए। कुछ हो सकता है ना, सजा सेम नहीं होगा ना, ठीक है। अभी देखिएगा, अब यहाँ पर कितने बन गए फास्ट ट्रैक में, हाँ, इनके पास भी और एक आ गया, यहां से 2 हो गए, 1 2 3 4 5, यहां से 5 लोग आ गए, यहां पर 1 2, आपके 3 लोग आ गए, ठीक है। जैसे आपके एक लाइन में अगर 7 लोग अचीवर्स क्लब में आते हैं और उस साइड में 2 आप एक 3, अगर 10 लोग आपके टीम में एक 7 और बाकी 3 है, तो आपका इनकम कम से कम 25 से 30,000 रुपए इनकम रहेगा। बस समझ में आ रही? कुछ कंफ्यूजन? एक लाइन में 7 रहना है, बाकी लाइन में 3 रहना, सब मिलाकर आपका 25,000 का इनकम मिल जाएगा। इसमें क्या है, 6 महीने की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्रैल में 2 आए, मई में 4 हो गए, जून में 6 हो गए, जुलाई में 8 हो गए, उसके बाद 1 2 3 4 8 है जुलाई में, अगस्त में यहाँ पर 10 लेग हो गए आपके पास। ये 10 लेग में से 6 अच्छे लेग कुछ इनको तो काम कर सकते हैं। मेरे 10 విడుతుంటే దాంట్లో మీ మంచిగా వెతుక్కొని 6 మీద పని చేయొచ్చు। उसके बाद आपका जो भी आता है उसके बाद विड्थ में डेप्थ में डालो। शुरू में डेप्थ डालने पहले आपका कम से कम 6 से 8 लेग हाथ में तब जाके डेप्थ में डाल सकते हैं, तब तक डेप्थ में नहीं डालने का। पहले अपने विड्थ डेवलप करो, तब कभी आपको जिंदगी में साइड वॉल्यूम का परेशानी रहेगी और आपके पिन्स बढ़ाने में, सिल्वर गोल्ड स्टार जाने में इजी हो जाएगा, डायमंड क्राउन जाने पर। अगर 2 ही लेग लेके बैठे तो डेवलप होना मुश्किल होता है। अगर 1 लेग बहुत फास्ट चले गया, साइड वॉल्यूम नहीं है, तो कहां से आएगा? नहीं आएगा, इनकम राज साइड वॉल्यूम लेके పోతే అందుకని 6
ఒక 8 to 10 lakhs जनरेट చేసిన ఒక 6 लाख व्यक्ति को नाम पनिशमेंट పోవాలా ओके ना। यहाँ पर देखिए आपको तकलीफ है 2-3 मिनट तक रहता, 2-3 डेप्थ तक। अगर 2-4 लोग काम सीख लिए, उनको सपोर्ट कर तो काम आगे बढ़ते रहते। आज इतने लोग यहाँ पर आए, ठीक है, मैं किन किन को फोन किया आने के लिए? सभी सबको किया मैं, आपको किया मैंने, ठीक है, और मैं किया शायद आपको बोला था, तो मैं दोनों को बोला था, बाकी सब लोग आ गए। क्योंकि उनको डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पर भी 2-4 लोग सिखा दिए, वहां से काम आके आपके बढ़ते हैं। बस समझ में आ रही? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, अपन 160 पी खुद के कर लेने का है और दोनों को फास्ट ट्रैक पे लेके आने का है। ऐसा अगर 6 से 8 महीने अगर 1 साल के लिए काम कर लिए तो आपका इनकम बराबर 1 लाख आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। बात समझ में आ रही? इस पे कुछ क्वेश्चन है? कुछ आमिर जी? नहीं, कोई सवाल नहीं। कुछ नहीं है? ऐसा कैसा? कुछ तो पूछो। अजमेर सर लावण गाరు, జ్యోతి గారు అర్థం కదా? అమృత గారు, विजयन भाई, मुख्तार साहब, समझ में आ रहा है? इसको मैं रब कर दूं? वो साइड का हैंड बार बार दिखता रहना, मतलब आंदोलन में संरक्षण पानी है। हाँ है। 5 मिनट क्लोज करके फीडबैक ले लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ప్రాక్టికల్ గా ఫీల్డ్ లో పనిచేసేటప్పుడు ఇబ్బందులు ఏమొస్తాయని। ओके, आपने शुरू किया है यहाँ पर कितने 2 3 4 5 6 लग के काम कर रहे हैं। 4 లక్షల పని చేస్తున్నారు। ఇక్కడ కూడా కొంచెం విడుతూ పోయింది। ఇట్లా పోయింది పని చేసేటప్పుడు। अब ये काम आगे बढ़ने के लिए ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ఇది 2 అంశాలపై ఆధారపడుతుంది, सिखाने वाला और सीखने वाला। अगर सीखने वाला सही नहीं है तो सिखाने वाला सही नहीं है तो सीखने वाला बराबर सीख नहीं पाएगा। अगर सिखाने वाला सही है, सीखने को तैयार तभी कुछ नहीं होगा। सही नहीं? उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को सीखना पड़ेगा। काम करना क्या करना पड़ेगा? खुद को सीखना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? आपके अपलाइन है, विनिंग टीम सिस्टम है, साथ में यहां से आपने सीखना शुरू कर दिया। सीखने के बाद सीखने के टाइम सब आसान लगता है, నేర్చుకునేటప్పుడు విన్న అన్ని మంచిగా అనిపిస్తే, కానీ ప్రాక్టికల్ పని అన్ని उल्टा होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल में काम करने के टाइम में सब कुछ। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, भूल गया मैं। सीखने वाला सिखाने दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और सिखाने वाला सब कुछ सेम ही सिखाएगा, डिपेंड करता है कौन कितना सीख रहा है, तो सीखने वाले पे डिपेंड होगा। ठीक है, ये कैसा है वो तो कॉम्बिनेशन। तुम वर्ल्ड के प्रपंच ఏదైనా आप తీసుకోండి, सब फील्ड में सब स्पोर्ट्स में एक कोच होता है। चेस हो या क्रिकेट हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हर प्लेयर के लिए एक कोच होता है। और वो कोच, ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत सिखाता है, बहुत टेक्निक्स करता है, ऐसा खेलना है, वैसे खेलना है, सब कुछ सिखाएगा। अब कोच అందరినీ అన్ని నేర్పిస్తాడు ఆయన, అవునా కదా? కానీ ఒక్కసారి ఆట స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, గేమ్ शुरू होने के बाद
वो कोच बीच पे नहीं आ सकता, बीच में नहीं आ सकता, वो खुद ही खेलना पड़ता है। ठीक है, जो सिखाए वो चीज को याद रख के वो टाइम में वो हो जाना, तब जाके हो सकता है। ठीक है, अब वहां से निकल खेल रहा है, बॉल मार रहा है, अब मैं सोचते बैठा मैं कैसा मारा, मैं क्या सिखाया था, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटली एक्ट करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, सिखाने सीखने से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो ऑफलाइन होता है, हम लोग होते हैं, हम एक कोच की तरह होते हैं, కోచ్ లాగా పనిచేస్తాం అని నేర్పిస్తాం ఇక్కడ ఉండి, కానీ ఫీల్డ్ లో పోయిన తర్వాత మీ చేసే ప్రాక్టీస్ పైనే ఆధారపడుతుంది। आप जो काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बात समझ रहे? ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे ऑफलाइन सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 20 గంటలు ఆఫ్లైన్ ఏం చేయలేదు, ఆఫ్లైన్ నేర్పించే మట్టుకే। ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ చేయాలనుకుంటే మన ఆఫ్లైన్ చేయకుండా ఉంటారు భార్య సార్, రోజు కూర్చోవాలి, కూర్చుంటారు కదా, ఆయన పని అంటే ట్రైनिंग ఇవ్వడం, ध्यान తీసుకొని మనం प्रैक्टिस कर हाँ सीख के हम प्रैक्टिस में जाते हैं, बहुत जगह फेल होते हैं, वो फेल से फिर सीखते फिर आगे निकलते हैं। ठीक है, आपकी इस बात का तैयारी होना जरूरी है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ मैं बहुत लोगों को, सभी साहब आप भी सुन लो। आपके टीम में कुछ लोग होते हैं పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, క్లియర్ చేస్తాను మీకు। మీ దగ్గర కొంతమంది ఉంటారు, అనుకుందాం ఒక రాము అనే వ్యక్తి ఉన్నారు, ఎవరు राम अने व्यक्ति उन्होंने विजय जी, विजय का खास दोस्त है रामू, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कौन? रामू ज्वाइन किया, किनके पास ज्वाइन किया? विजय के पास ज्वाइन అయిపోయాడు। ఈయన అంటే భలే అయినది ప్రాణం అన్నట్టు, ఏం చెప్తే చేస్తున్నాడు। ఇప్పుడు 300 PV కార్లో 300 PV చేసుకున్నాడు, నెక్స్ట్ మంత్ 160 PV చేసుకో, 160 PV చేసుకున్నాడు। एवरी मंथ हर महीना 2 तारीख को बिल हो जाता। खुश नो? खुश है नहीं? अरे बंदा फटाफट 2 तारीख को 10 बजे बिल हो जाता, ग्रुप में आ जाता, डाल देता, ऐप खोलते दिख जाता 160 PV डन, बस समझे। और इन्होंने बोले जूम को आओ, क्या है जूम? सेकेंड 6:28 पे सबसे पहले लोग रहते, 6:28 को एक बार इनको आने को लेट होता, सबसे पहले आ जाते। 4 महीने हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं मिस नहीं किया हूं, और ऐसा नहीं हुआ एक दिन भी 6:29 भी नहीं हुआ, 6:28 को పక్కా ఆకే जाते हैं। 6 నిమిషాలు పక్కా వస్తున్నాడు, ప్రతి నెల 60 PV చేసుకోండి, 160 PV చేస్తున్నాడు, జూమ్ లో పక్కా వస్తున్నాడు। ठीक है, इन्होंने बोला संडे मीटिंग क्या हो, 1 बजे का मीटिंग है, 1:45 को तैयार है, 12:45 को तैयार है, 1 घंटा मीटिंग होती, 12:45 प्रॉम्प्ट होना चाहिए। मुझे तो DVCD मिल गया, जो बोले सब कुछ कर रहा है, 160 PV भी कर रहा है, जूम में भी आ रहा है, और क्या बोलते हैं CEO मीटिंग में भी आ रहा है। ठीक है, जहां तक बात आती है प्लान दिखाने की, इनको बोले बहुत मुश्किल से, मुझे कोई पहचानते नहीं, जान के 2 बात करने वाले, अभी किसी को बस लेके जाने की हिम्मत नहीं है। बोले तुम जो बोले मैं कहने को చెప్పినా చేస్తా, కానీ వేరే వాళ్ళు కలిపియా బిజీ జరుగుతుందా? సరిగా ఇక చూసి చెప్పేసి అది నేను ఆమె దగ్గర తీసుకోపోయినాను, అడగపోయినాను। ఇంకా ఇప్పటిసారి 100 సార్లు ప్లాన్ ఉన్నాడు, ప్లాన్ కరో बोलता नहीं, नेक्स्ट टाइम सीखे కదా भी करो तुम, నెక్స్ట్ టైం చేసుకొని చెప్తే ఇప్పుడు చేయండి। సరే ఏం చేస్తాను, ప్లాన్ చెప్పినాం, డెమో చేయి, అన్ని ప్రాక్టీస్ ఇచ్చేది కదా, ఎక్కడైతే ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్తాను నేను, సరే డెమో చేసిన ప్లాన్ చేసి చూడ। ఆ తర్వాత ఇంకో 15 రోజులు అయింది, అక్కడ పోయినాం ఆ సార్ దగ్గర, विजय का रामू अंटाడు, रामू प्लान दिखाओ, हाथ छोड़ा, मेरा गला ठीक नहीं है, आज तुम दिखाओ, मैं फिर दिखाता हूँ। ऐसा करते करते 10 प्लान दिखाने के 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए। ठीक है, उसके बाद भी प्लान दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, प्लान शुरू नहीं कर रहे। विजय का रामू अच्छा दोस्त है, खाने पीने के रिश्ते के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए काम में आता क्या बंदा? उसको तुम कितना भी कोशिश करो, वहां से 500 से ज्यादा कोई नहीं निकलेंगे। मैं बहुत ही हिम्मत कर दो, अपने दोस्तों की इसको बेच के आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग करवाएगा, लेकिन आगे नहीं लेके चलेगा, क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी से नहीं है, सीखने की तमन्ना नहीं है, నేర్చుకునే गुण में ले दो। वो सीख ही नहीं सक रहा है, तो याद ही नहीं रख रहा है, तो आगे कैसा पड़ेगा?
हाँ, तो अच्छा दोस्त है रामू, खाने पीने बैठने उठने के लिए, बिजनेस के लिए काम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आप बहुत लोग कंफ्यूज होते रहती है, बस रामू बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, आप मेरे लिए जान देने को तैयार है, लेकिन जान किसी चाहिए, काम करना चाहिए। सही है ना? ये कंफ्यूजन नहीं रहना, आप अपने लोगों को परखो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रामू गलत है बोल के। ठीक है, हो सकता है रामू 6 महीने के बाद स्लो है, इनका वही 1 लाख का चेक बढ़ गया, विजय का, इनके पास कार आ गई, उनके बाद में आमिर, उनके पास भी कार आ गई। ठीक है, जब रामू को लगता है कि मैं पीछे था, जब तो काम शुरू कर तब आगे बढ़ सकता है, तो आपको यूसीडी में, डीसीडी में या और किसी प्लेग में काम में आ सकता है, पता नहीं है। ठीक है, उससे रिश्ता खराब नहीं करना है, रिश्ता रखना है, अपना काम करते रहना, कौन कब काम में आएगा किसको भी पता नहीं। समझ में आएगा? అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది కదా? పని చేసే వాళ్ళతోనే మన పని చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది, తొందరగా నేర్చుకుంటారో తొందరగా ముందుకు వస్తారు। किस बैठेगा? कुछ लोगों को दिख जाता है आपको काम करने के टाइम में। ठीक है, वो जाते हुए दुकान शुरू करते हैं, प्रोफाइल लेके आते हैं, ग्लास लेके आते हैं, डेमो का दिखाते रहते, देखते रहते, बीच में बात करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। ఏమని చేస్తుంటాడు యాక్టివ్ ఉన్నాడు, అవునా కదా? जो ऐसा हिलता नहीं बैठ के वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, నయా ఇంకో టాపిక్ దేకే देखो అవకాశం ఇవ్వండి, వాళ్ళకు డెమో చేయండి, ప్లాన్ చేయండి, మీ చిన్న హోమ్ మెటీరియల్ వాళ్ళకి పోస్ట్ చేయండి, అవకాశం ఇవ్వండి, डेमो చేయించండి। ठीक है, जो काम तेज सीखता है उसके साथ काम करके इजी डुप्लीकेशन हो जाएगा। या डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है वहां काम बड़ा नहीं हो, बस समझे? ठीक है, ये करते 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 अभी आपका टारगेट है हर महीने आपके अचीवर्स क्लब के नंबर्स बढ़े, खुद अपन करना है और उसके बाद में नंबर ग्रुप में बढ़ाना है। ये करते करते बड़ा दिन साहब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस? शबीर जी, शबीर जी, लावण्य का, ज्योति का, अमृता जी है, हो गया? आमिर जी, कुछ सवाल नहीं है? काम करते वक्त में फील्ड में कोई प्रॉब्लम्स आने का आते रहे प्रैक्टिकल। हर बार बोलता हूँ मैं, 2 ही जगह सवाल नहीं आते, ये पूरा समझ में आए तो कुछ भी समझ में नहीं आए। 2 बार भी सवाल नहीं आते। अब मैं क्या समझूं? कोई समझूं? चलो आपके लिए क्या कुछ आप समझ लिए। हम तक यार मल्ली समरी ఉండేది మళ్ళీ రివ్యూ కాదు, ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మనకి మీ భాషలో కదా రాస్తున్నారు కదా, కరెక్ట్గా చెప్పండి ఒకసారి। थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్, మళ్ళీ ఒకసారి సో సార్ మనకి ఏదైతే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు క్రౌన్ 1 lakh ప్లస్ ఇన్కమ్ అండ్ మనం కార్ తీసుకోవాలనేది చెప్పారు, దాని గురించి మనం కొన్ని పాయింట్స్ సార్ షేర్ చేశారు। సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే 160 PV చేయాలి, కోర్ అనేది కంపల్సరీ। దాని తర్వాత జూమ్ ఉంటుంది మార్నింగ్, ఆ సెషన్ అనేది కంపల్సరీ మీటింగ్కి అటెండ్ చేయాలి। దాని తర్వాత సిఇఓ అనేది కంపల్సరీ అటెండ్ చేయాలి। కన్స్యూమర్ ఎంపవర్ ఆపర్చునిటీ అనేది మనకి ఎవ్రీ డే ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఏరియా దగ్గర ఉంటుంది, అది కంపల్సరీ మనం వెళ్ళి మనం ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి మనకి, అది వెళ్ళి మనం ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి। దాని తర్వాత డ్రెస్ కోడ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి। అండ్ ఇంకోటి సెల్ఫ్ ప్లాన్ ఏదైతే మనము ప్లాన్ చెప్పాం ఇంతకు ముందు, సెల్ఫ్ ప్లాన్ అనేది చేయాలి, మనం చెప్పడానికి ముందుకు రావాలి కంపల్సరీ। అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ అండ్ సిఇపి టూల్స్ అనేవి చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్। ఇవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటే మనం కంపల్సరీ 6 months to 1 year లో క్రౌన్ అనేది తీసుకోవచ్చు 1 lakh ఇన్కమ్ తో పాటు। సో ఇంకోటి సార్ ఏమన్నారంటే ఎవ్రీ మంత్ మనం 160 PV చేయాలి, 2 persons కి ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% తీసుకొని రావాలి। ఓకే, సో అది ఎలా చేయాలి? 8% అంటే 300 PV అనేది కంపల్సరీ చేయాలి, మనం చేయొచ్చు, లేకపోతే మనకు ఒకవేళ అవ్వకపోతే గ్రూప్ మన టీమ్ మెంబర్స్ లోపల గ్రూప్ తో వాళ్ళు 100 PV చేయొచ్చు। అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు చేసిన తర్వాత అది మనం ఏమంటామంటే
వాళ్ళకి మనం యాక్టివ్ అచీవర్స్ క్లబ్ లో అనేది వస్తాము. ఏదైతే మనము 160 PV చేస్తామో కింద 2 persons ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% చేస్తామో వాళ్ళు అచీవర్ ప్లాన్స్ లో అనేది వస్తారు. అదే మనం ఏం చేయాలి, ఒక 6 legs లో అది మనం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, ఏ పర్సన్ 2 persons ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేశారు, ఒకరు చేశారో లేదో, ఒకరు చేసినా ఒకరు చేయకపోయినా మనం అలా 6 legs లో 2 persons ని చేసుకుంటూ వస్తే అది మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో అలా మనం ఎవ్రీ 2-3 months లో చేస్తూ ఉంటే మనం కంపల్సరీ మనం ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నామో 1 lakh క్రౌన్ ఇన్కమ్ అది చాలా మనకి హెల్ప్ అయిపోతుంది. సో అలాగే మనం సార్ ఏం చెప్పారంటే మనము సెకండ్ మంత్ చేసినప్పుడు మనము ఇన్కమ్ 10,000 అవ్వాలి అంటే మనం కంపల్సరీ దాంట్లో మనము ఒక 7 persons ని మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయాలి. అంటే విత్ లో ఎలా వెళ్తామో, ఏ బిజినెస్ చేశారు 2 persons జాయిన్ అయ్యారు, మళ్ళీ వాళ్ళ కింద మళ్ళీ 2 persons ని జాయిన్ చేయించాను, మళ్ళీ వాళ్ళ కింద అంటే డెప్త్ కి వెళ్తూ మనం అలా చేయాలి. నెక్స్ట్ మంత్ 25,000 ఇన్కమ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, 10 persons ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కి తీసుకెళ్ళాలి. అవన్నీ ఏం చేయాలంటే 6 అంటే ఫస్ట్ మంత్ 2 persons, నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ 4 ఇంకా 2 persons జాయిన్ అయితే 4 persons అవుతారు. అలా మనం ఒక 4 to 5 months వరకు 6 months వరకు 2 persons ని వాళ్ళ కింద మనము ఏదైతే జాయిన్ చేస్తున్నామో 300 PV ఫాస్ట్ ట్రాక్ 8% తో అలా మనం చేస్తే మనకి ఎవ్రీ మంత్ 10 ఫాస్ట్ ట్రాక్ పర్సన్స్ అనేది ఉంటుంది. మన ఇన్కమ్ అనేది 25,000 అనేది వస్తుంది. సో అలా 3 months 25,000 చేసాం బ్రాంజ్ డైరెక్టర్. అలా వెళ్తూ 6 months to 1 year వరకు మనం క్రౌన్ అయిపోతాం. 1 lakh ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. కార్ కూడా అచీవ్ చేసుకుంటాం. ఈ పని మనం మన టీమ్ మెంబర్స్ లో డూప్లికేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. మనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా అదే ప్రాసెస్ అనేది చెప్పాలి. సో థ్యాంక్ యూ సార్. బ్యాక్ టు ద వర్క్.